बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विज़िट वीज़ा कंसल्टेंसी सर्विसेज और बिज़नेस मॉडल ट्रेनिंग के बारे में। देखिए, बहुत से लोग, ख़ास तौर पे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिन लोगों ने इंटर पास किया है, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन की है, ऐसे तमाम लोग जिनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, जो कंप्यूटर चलाना जानते हैं, तो उन लोगों के लिए ये एक बिल्कुल परफेक्ट बिज़नेस मॉडल है। आप पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी हों, पूरी दुनिया में कहीं से भी हों, याद रखें कि दुनिया में जो लोग हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री का ट्रैवल करते हैं। चाहे आप दुबई में हों, चाहे आप सऊदी अरब में हों, दुनिया के किसी भी कोने में हों, अगर आपके पास विज़िट वीज़ा प्रोसेसिंग की, विज़िट वीज़ा कंसल्टेंसी की स्किल्स मौजूद हैं, तो आप एक अच्छा रोज़गार कमा सकते हैं। और इस हवाले से हमने एक कंप्लीट ट्रेनिंग डिज़ाइन की है जिसका नाम है ट्रैवल एंड टूरिज़म मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्स। इसमें आप उम्रा सर्विसेज के बारे में सीख पाएंगे, ट्रैवल एजेंसी कैसे बनाते हैं उसके बारे में सीख पाएंगे, एयरलाइन टिकटिंग के बारे में सीख पाएंगे, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 से ज़ायद ममालिक के लिए विज़िट वीज़ा को कैसे प्रोसेस किया जा सकता है वो आप सीख पाएंगे। तो अगर आप ये स्किल सीखना चाहते हैं तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लें, इसकी मुकम्मल तफसीलात आपको फ़राहम कर दी जाएंगी। ये जो कोर्स है ये वीडियोस बेस्ड ट्रेनिंग कोर्स है। आप जब चाहे अपनी फ़्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से जब भी आपको टाइम मिले उस टाइम में आप इस कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं, और साथ साथ हमारी टेक्निकल सपोर्ट आपको मिलती रहेगी। अगर आप ये स्किल सीख लेते हैं तो आप 25 से ज़ायद ममालिक के लिए विज़िट वीज़ा कंसल्टेंसी की सर्विसेज फ़राहम कर सकेंगे। पाकिस्तानियों को भी और पाकिस्तान से बाहर जो लोग रहते हैं उन लोगों को भी आप पाकिस्तान में बैठ के सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप बाहर कहीं सेटल्ड हैं, कहीं पे आप जॉब करते हैं किसी भी कंट्री में, गल्फ़ कंट्री में, यूरोप में, तो भी आप इसको एज अ पार्ट टाइम बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये कुछ वीज़े मैं आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहता हूँ। ये अल्बानिया का ई विज़िट वीज़ा है। आप इसकी मुकम्मल प्रोसेसिंग सीख सकते हैं कि अपने क्लाइंट के लिए आपने ये वीज़ा कैसे प्रोसेस करना है। इसी तरह से हमारे पास ये आज़रबाईजान का ई विज़िट वीज़ा है। इसे आप अपने क्लाइंट के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और आपने जस्ट अपनी सर्विस चार्जेस जो हैं वो आपने लेने हैं। यहाँ मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान के कवानीन को फॉलो करते हुए अगर आपने कोई कंसल्टेंसी फ़र्म बनानी है, आपने कंसल्टेंसी की सर्विसेज देनी है, तो आपने SECP में, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक कंसल्टेंसी फ़र्म रजिस्टर्ड करनी है। और अगर आपने मुकम्मल ट्रैवल इंडस्ट्री का काम करना है, आपने उम्रे का काम करना है, एयरलाइन टिकटिंग का काम करना है, तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आपको डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म सर्विसेज से ट्रैवल एंड टूर का लाइसेंस लेना होगा। उसकी तमाम रहनुमाई आपको इस कोर्स में दी जाएगी। ये बहरीन का ई विज़िट वीज़ा है। ये कंबोडिया का ई विज़िट वीज़ा है जो आप अपने क्लाइंट के लिए प्रोसेस कर सकते हैं, और इस सर्विस को सेल करके आप एक मुनासिब और बहुत ही बेहतरीन आमदन कमा सकते हैं। आप ऑफ़िस बना के भी कर सकते हैं, एज अ फ्रीलांसर भी ये बिज़नेस कर सकते हैं। और ये कनाडा का स्टिकर वीज़ा है। इसको कैसे प्रोसेस करना है, आपने सिर्फ फ़ाइल बनानी है। देखें, आपका काम है डॉक्यूमेंटेशन करना, फ़ाइल बनाना, वीज़ा एप्लीकेशन को प्रोसेस करना। वीज़ा देना या ना देना वो आपका काम नहीं है। वीज़ा इमिग्रेशन ने देना है, वीज़ा एम्बेसी ने देना है, वीज़ा ऑफिसर ने देना है। आपने सिर्फ अपने क्लाइंट्स के लिए डॉक्यूमेंटेशन करनी है। यह दुबई का GCC रेजिडेंट वीज़ा है, 1 महीने का टूरिस्ट वीज़ा है। ये इथोपिया का ई विज़िट वीज़ा है, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉर्जिया का स्टिकर वीज़ा है। जॉर्जिया का स्टिकर वीज़ा पाकिस्तान से आप इसकी फ़ाइल बनाएंगे, और जो क्लाइंट होगा वो ईरान जाके अपनी फ़ाइल को एम्बेसी में जमा करवाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में जॉर्जिया की एम्बेसी नहीं है, इसके लिए ईरान जाना पड़ता है। ठीक है। और ये देख सकते हैं ये हांगकॉन्ग का ई विज़िट वीज़ा है। बहुत से लोग हांगकॉन्ग जाना चाहते हैं, घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं। याद रखें कि ये जो बिज़नेस मॉडल है ये विज़िट वीज़ा कंसल्टेंसी सर्विसेज और विज़िट वीज़ा बिज़नेस मॉडल है। स्टडी वीज़े पे हम काम नहीं करते, वर्क वीज़े पे हम काम नहीं करते। हमारा काम है लोगों को गाइड करना, उनके लिए वीज़ा एप्लीकेशन को प्रोसेस करना, उनके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके अरेंज करके उनको अपलोड करना। तो ये हांगकॉन्ग का ई विज़िट वीज़ा है। ये इंडोनेशिया का ई विज़िट वीज़ा है, आप अपने क्लाइंट के लिए ये प्रोसेस कर सकते हैं। ये ईरान का ई विज़िट वीज़ा है। ठीक है। ये जापान का ई विज़िट वीज़ा है। बहुत से लोग जो सऊदी अरब में रहते हैं उनके लिए आप जापान का ई विज़िट वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के। और वो तमाम पाकिस्तानी जो जापान जाना चाहते हैं उनके लिए आप जापान का स्टिकर वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं, उसकी फ़ाइल तैयार कर सकते हैं। इसकी सबमिशन जेरीज़ ऑफिस में होती है,
बेहतरीन स्किल है। अगर आप ये सीख जाते हैं तो आप महीने का एक बेहतरीन रोज़गार कमा सकते हैं, जो कि आपकी मौजूदा जॉब से 10 गुना बेहतर होगा। हमेशा अपने बिज़नेस को आप तरजीह दें, बिज़नेस की तरफ आएँ, जॉब में कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास स्किल है तो आप एक अच्छा बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं। ये जॉर्डन का जो है वो ई विज़िट वीज़ा है, ये कीनिया का ई विज़िट वीज़ा है, ये किर्गिस्तान का ई विज़िट वीज़ा है, ये मलेशिया का स्टिकर वीज़ा है। इसमें जो क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एम्बेसी में सबमिशन होती है ड्रॉप बॉक्स के थ्रू। इसी तरह से ये मलेशिया का विज़िट वीज़ा है, ये आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। और ये मोरक्को का स्टिकर वीज़ा है, जिसको हम मराकिश कहते हैं, मोरक्को। ये बेसिकली एक अफ्रीकन कंट्री है और लोग यहाँ जाना पसंद करते हैं। इसके लिए आपने फ़ाइल बनानी है और इसकी सबमिशन जो है वो इस्लामाबाद एम्बेसी में होती है। न्यूजीलैंड का ये विज़िट वीज़ा है, जो कि ई विज़िट वीज़ा कहलाता है। ये कतर का जो है वो वीज़ा ऑन अराइवल है। ये कतर का विज़िट वीज़ा है, जिसको हया वीज़ा कहते हैं, ठीक है। ये सऊदी अरब का 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है जीसीसी रेजिडेंट्स के लिए, जिनके पास यूके, यूएसए, शेंजन का वीज़ा होता है, उनके लिए भी प्रोसेस कर सकते हैं। ये सिंगापुर का ई विज़िट वीज़ा है, बहुत से लोग सिंगापुर जाना चाहते हैं, मलेशिया, थाईलैंड जाना चाहते हैं। ये साउथ अफ्रीका का ई विज़िट वीज़ा है। ये साउथ अफ्रीका का स्टिकर विज़िट वीज़ा है। इसके लिए आपने फ़ाइल को बनाना होता है, फ़ाइल प्रोसेस करनी होती है आपने। ये साउथ कोरिया का ई विज़िट वीज़ा है। इसके लिए आपने फ़ाइल बना के क्लाइंट को देनी है। क्लाइंट इस्लामाबाद एम्बेसी में जाके अपनी फ़ाइल को सबमिट करेगा। ये श्रीलंका का ई विज़िट वीज़ा है। ये ताजिकिस्तान का स्टिकर विज़िट वीज़ा है, जो कि इस्लामाबाद एम्बेसी से प्रोसेस होता है। बुनियादी तौर पे आपने सीखना है कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है, फ़ाइल कैसे तैयार होती है, कवर लेटर कैसे लिखा जाता है, ट्रैवल आइटनरी कैसे बनती है, ट्रैवल प्लान कैसे बनता है, होटल बुकिंग कैसे बनती है, और वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म कैसे प्रोसेस होता है, सबमिशन कैसे होती है, कौन से वीज़े इमिग्रेशन में प्रोसेस होते हैं, कौन से वीज़े एम्बेसी में प्रोसेस होते हैं, कौन से वीज़े ऑनलाइन प्रोसेस होते हैं, कौन से वीज़े ड्रॉप बॉक्स के थ्रू प्रोसेस होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। ये थाईलैंड का स्टिकर विज़िट वीज़ा है। ये तुर्की का स्टिकर विज़िट वीज़ा है। ये मुत्तहिदा अरब अमारात का 5 साल का मल्टीपल एंट्री विज़िट वीज़ा है। ये यूके का ई विज़िट वीज़ा है। ये यूके का स्टिकर विज़िट वीज़ा है, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो लोग पाकिस्तान से यूके जाना चाहते हैं, यूनाइटेड किंगडम जाना चाहते हैं, उनके लिए स्टिकर वीज़ा होता है, स्टिकर वीज़ा, जो कि जैरीज़ के थ्रू प्रोसेस होता है। इसकी फ़ाइल कैसे बनानी है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, ये सारा आपको काम सिखाया जाएगा। ये यूएसए का स्टिकर विज़िट वीज़ा होता है। इसकी फ़ाइल आपने बनानी है, अपॉइंटमेंट आपने क्लाइंट के लिए बुक करनी है। तो बुनियादी तौर पे आप अगर ये तमाम कंट्रीज़ का काम सीख लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं, तो आप अपनी मौजूदा जॉब से, जितनी जॉब है जो आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन जॉब में लिमिटेशंस होती हैं। आप महीने में 30,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक अपनी जॉब के थ्रू सैलरी लेते हैं। लेकिन बिज़नेस में बहुत मार्जिन है, आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख से भी ज़्यादा कमा सकते हैं अपने बिज़नेस में। अगर आप ये विज़िट वीज़ा कंसल्टेंसी बिज़नेस सीख लेते हैं तो आप ये तमाम सर्विसेज अपने कस्टमर्स को सेल कर सकते हैं। तो आप मुझसे रब्ता कर लें 030540511144, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। याद रखें, इसके लिए कंप्यूटर की तालीम शर्त है। कंप्यूटर आपको आना चाहिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ कम से कम आपने इंटर किया हो। इंग्लिश कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला आप ये विज़िट वीज़ा कंसल्टेंसी भी सीख जाएंगे और आप अपना ऑफ़िस सेटअप करें। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अपनी कंसल्टेंसी फ़र्म को रजिस्टर्ड करें, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको जब रेवेन्यू होगा, जब आपके पास रेवेन्यू आएगा, आपकी आमदन में इजाफ़ा होगा, तो देन आप एक बड़े प्रोजेक्ट की तरफ जा सकते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।